चलो आज हम आपको ये टॉपिक इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक इंपैक्ट्स, आर्थिक प्रभाव औद्योगिक क्रांति के यूरोपियन समाज में अर्थात पूरे विश्व में आर्थिक प्रभाव क्या रहे। नंबर 1, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योगों का पतन। कुटीर उद्योगों का पतन कैसे हुआ? जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई, कुटीर उद्योग जो आज से नगरों में, गांव में जो व्यक्ति आज से जो अपना कपड़ा बनाते थे, सूती वस्त्र बनाते थे, जो हाथ से काम करते थे, उसकी जगह अब औद्योगिक क्रांति आने के बाद मशीनरी युग ने, यानी कि मशीनों से बने हुए माल की क्वालिटी अच्छी थी, क्वांटिटी अच्छी थी और उसकी कॉस्ट भी कम थी। तो ये सब रीजन होने की वजह से जो औद्योगिक माल था उसकी बराबर में कुटीर उद्योग कहीं नहीं टिक सका। परिणाम क्या हुआ? कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, पहला प्रभाव। नेक्स्ट लेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फैक्ट्रीज, नए उद्योगों की स्थापना। नए उद्योगों में आएगा कोल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोयला उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लो उद्योग। ये नए उद्योगों की स्थापना है किसके आने से? औद्योगिक क्रांति के आने से। औद्योगिक क्रांति में समझ रहे हो ना? औद्योगिक क्षेत्र में जो हुए तकनीकी परिवर्तन उसको हम औद्योगिक क्रांति कहेंगे। तो नई फैक्ट्री किसकी बनी? कोयल, आयरन एंड टेक्सटाइल। यहां तक समझ आया ना? इससे आगे लेंगे हम प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये पॉइंट, बेकारी की समस्या, ये कहां से पैदा हुई? जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई। इससे पहले औद्योगिक क्रांति आई, कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति ने, कृषि क्रांति की वजह से छोटे जो जमींदार थे, जो वाड़बंदी चकबंदी हुई, छोटे जमींदारों की जमीनें बड़े जमींदारों ने खरीद ली। वो बिना जमीन के हो गए, वो गांव से अब शहरों में आ गए। उन्होंने अपना कुटीर उद्योगों में काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई, अब वो कुटीर उद्योग भी समाप्त हो गए। परिणाम क्या निकला? कृषि एवं औद्योगिक क्रांति ने बेकारी की समस्या बढ़ा दी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? कृषि एवं औद्योगिक क्रांति ने बेकारी की समस्या को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ये कैसे हुई? जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई, हमारा व्यापार, उत्पादन अक्षमता एवं व्यापार बढ़ गया। उत्पादन क्षमता और व्यापार बढ़ने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय की वृद्धि में औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख आर्थिक प्रभाव रहा। नेक्स्ट लेंगे डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, इसमें सबसे पहले लेंगे रेलवेज। सबसे पहले लेंगे रेलवेज। 1870 में अल्पस पर्वत को काटकर, अब औद्योगिक क्रांति की शुरू होते ही क्या हुआ? पर्वतों को, पहाड़ों को काट के वहां पे रेलवे लाइनें बिछाई गई। 1870 में अल्पस पर्वत को काट के इटली और फ्रांस को मिला दिया गया। इटली और फ्रांस में व्यापारिक राष्ट्रीय मार्ग बन गया। इसके अलावा सड़कें, सबसे पहले तो वैसे तो फ्रांस में बनी थी, लेकिन पक्की सड़कें, आधुनिक सड़कें बनाने का श्रेय इंग्लैंड के मैकटाप को जाता, तारकोल वाली बनाने का। सड़कें, इसके अलावा कैनाल, नहरें, इन चीज से क्या हुआ? व्यापार एवं यातायात, व्यापार यातायात की सुविधा बढ़ी, जिससे क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति ने व्यापार यातायात की सुविधा बढ़ाई। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, व्यापार एवं कृषि को बढ़ावा। ये कैसे हुआ? उद्योगों को चलाने के लिए, भाई औद्योगिक क्रांति का आर्थिक प्रभाव है, उद्योगों को चलाने के लिए हमारे को
कच्चे माल की जरूरत है, रॉ मटेरियल जिसको बोलेंगे हम। और वो रॉ मटेरियल किससे प्राप्त होगा? कृषि से। इसलिए कृषि को बढ़ावा देना पड़ा ना, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए कृषि, और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कच्चा माल। प्लस जब कच्चा माल मिल गया, उद्योग बन गए, तो प्रोडक्शन बढ़ गई। प्रोडक्शन के लिए मंडियों की जरूरत पड़ी, तो मंडियों की जरूरत के लिए क्या पड़ा? ट्रेड, व्यापार। अपनी जरूरत की वस्तुएं रखी बाकी दुनिया के बाजारों में, एशियन, अफ्रीकन एंड अमेरिकन विभिन्न कंट्रियों में इन्होंने अपने उपनिवेश बनाए, व्यापारिक केंद्र। तो परिणाम स्वरूप व्यापार एवं कृषि का विकास औद्योगिक क्रांति का प्रमुख आर्थिक प्रभाव रहा। इससे आगे लेंगे सेकंड पॉइंट पे, सोशल इंपैक्ट, सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि। जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति के आते ही जनसंख्या वृद्धि में तेजी से वृद्धि हुई। कारण क्या हुआ? विज्ञान तकनीकी चिकित्सा के कारण, तकनीकी चिकित्सा के कारण, यानी कि मेडिकल साइंस के कारण मृत्यु दर कम हो गई, डेथ रेशो कम हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि हुई। पहला प्रभाव। नेक्स्ट लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। समाज का वर्गीकरण क्या हुआ? डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अदर लेबर क्लास। पहला उद्योगपति व्यक्ति, दूसरे में मजदूर वर्ग, दो वर्गों में बट गया। अब इनका रहन सहन भी दो तरह का हो गया। मजदूर वर्ग निम्न स्तर में आ गया, उद्योगपति उच्च वर्ग में आ गया। मजदूरों की दुर्दशा, हालत खराब थी, क्योंकि उनको उद्योगों में काम करना, गृह उद्योगों में काम करना पड़ता था 16 से 18 घंटे, उनको चिकित्सीय सुविधाएं नहीं थी। परिणाम स्वरूप समाज दो वर्गों में बट गया। नेक्स्ट लेंगे माइजरेबल कंडीशन ऑफ लेबर क्लास, मजदूरों की दुर्दशा। मजदूरों की दुर्दशा क्यों हुई? जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई, उद्योगों का विकास